काजल कुमारी। अब इसका हमको इंग्लिश लिखना है, तो पहले देखिए बिल्कुल तोड़ तोड़ के कैसे इसको बता लिखना है। पहले क्या पढ़ रहा है, का, तो का इंग्लिश क्या होगा, के से क होता है, तो का आ रहा है तो के से का हो गया। जैसे बताए थे, जैसे ये लिखा है क, तो इंग्लिश क्या हो गया के, और का लिखना है तो के ए से का। उसी तरह के ए से का आकार के लिए ए आता है, तो के ए से का हो गया। फिर क्या पढ़ रहा है, जल, 2 अक्षर जल, तो जल JAL, काजल। फिर क्या लिखा है, कुमारी, कु पढ़ा रहा है, तो के से क हो गया, और छोटा ऊ का इंग्लिश क्या होता है, यू, के यू से कु। और फिर क्या लिखा, माँ, तो MA से माँ। फिर री पढ़ा रहा है, तो RI से री। ऐसे ही बिल्कुल मिला के बिल्कुल इजीली सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए, रेखा देवी। पहले क्या पढ़ा, रे, तो R से र हो गया, और ए आ रहा है, तो ए का इंग्लिश क्या होता है, ए का इंग्लिश होता है ई, तो ई से क्या हो गया, RE से रे। फिर क्या पढ़ रहा है, खा, तो KH से ख हो गया, आकार के लिए ए, तो KHA से क्या हो गया, खा, रेखा हो गया, रेखा। फिर क्या लिखना है, देवी, तो पहले दे पढ़ रहा है, तो DE से दे हो गया। और वी लिखना है, तो यहाँ वी होगा, कहीं कहीं W, लेकिन देवी देवता जो लिखा था वी से लिखा था, तो यहाँ पे भी से व हो गया, बड़ी हो चाहे छोटी उसके लिए आई लिखेंगे, तो देवी क्या हो गया, रेखा देवी। और आइए अब अपने माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिखते हैं, नरेंद्र मोदी। तो पहले क्या पा रहा है, नरेंद्र, NA से क्या हो गया, न। फिर रेंद्र, यानी र में एक ही मात्रा है, तो RE से रे हो गया, उसमें बिंदु, इस बिंदु का N, न रेन। फिर क्या पढ़ा है, द्र, द्र का इंग्लिश क्या होता है, DRA से द्र, नरेंद्र। फिर मोदी, M से म हो गया, ओ का इंग्लिश क्या होता है, जैसे ओ है, तो ओ का इंग्लिश क्या होता है, ओ, तो MO से मो, दी है, तो DI से दी। तो ऐसे ये हो गया नरेंद्र मोदी। सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और भगवान से, अल्लाह से, वाहेगुरु से और गॉड से ये प्रे करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों। मैं इस वीडियो में बिल्कुल जीरो से हिंदी से इंग्लिश सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरा इंग्लिश बहुत ही वीक है, हम लोग ढंग से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, ढंग से लिख नहीं पाते हैं, कौन वर्ड कैसे उच्चारण होगा वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लिखना हो, किसी जगह का नाम लिखना हो, बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश तो नहीं लिख पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश कैसे लिखते हैं सबसे पहले मैं वो सिखाऊंगा। ये क्लास आप लोगों के लिए, जिन बच्चों के लिए जीरो इंग्लिश है उनके लिए बिल्कुल ये पहला क्लास है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। एक भी वीडियो, आने वाले जो भी वीडियो हैं, एक भी वीडियो मिस नहीं करें और सारे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और उसको प्रैक्टिस करें। देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हिंदी से इंग्लिश सीखा। यानी देखिए अब जो भी हिंदी से हमने इंग्लिश सीखा, उस हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले इन अक्षरों का इंग्लिश में जानना जरूरी है। ये है क ख ग घ अंग, यानी क का इंग्लिश क्या होता है के से ख, जी से ग, ची से घ, एन जी से अंग, च का इंग्लिश CH, छ का CH। तो ऐसे ही आप पहले सबसे पहले इन अक्षरों को आप अच्छे से याद करेंगे इसका इंग्लिश, इसलिए कि बिना इन अक्षरों के हिंदी का कोई शब्द नहीं बनेगा और बिना इंग्लिश का भी कोई वर्ड है। अगर हम इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो ये जो भी KH GH यानी जो भी इंग्लिश का ये वर्ड दिखाई दे रहा है, इसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं A से Z तक। बिना उसके आप इंग्लिश नहीं आप बोल सकते हैं, बिना उसमें इंग्लिश का लेटर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आप इसको याद कीजिए अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लीजिए। अब देखिए इसको सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। याद होगा जैसे अभी आपको हमने सिखाया, क्या सिखाया, जैसे हमने सिखाया रेखा, तो REKHA। अब यहाँ रे यानी RE से रे यानी E से A होता है, तो यहाँ पे देखिए A का इंग्लिश E से A। तो ये चीज़ जब तक आपको याद नहीं होगा, आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। तो आइए बिल्कुल जीरो से हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हिंदी से इंग्लिश लिखना सीखते हैं। देखिए 2 अक्षर वाला, जैसे कल, जय, यानी क्या है, इसमें 2 अक्षर है। इस तरह जब देखिए हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे तो हिंदी भी हमको, जो जिन बच्चों को, जिन लोगों को हिंदी नहीं आता है पढ़ने, इंग्लिश नहीं आता है, तो हिंदी भी हम लिखना सीखेंगे, हिंदी भी इस तरह सीखेंगे और इंग्लिश भी, यानी दोनों हमारा काम हो जाएगा। देखिए अभी इसका इंग्लिश लिखना है तो कल, अब यहाँ क का इंग्लिश अभी बताएं, पहले वो चीज़ याद होना चाहिए जो लिखवाएं अभी हम। तो K से क हो गया, अल्लाह का इंग्लिश L, तो ऐसे ये गलत हो जाएगा।
ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क के बाद से जब के लिखेंगे तो यहाँ पे ए लिखेंगे, के ए। अब बोलोगे यहाँ सर तो यहाँ पे जैसे का होता है तो के ए से का, यहाँ तो आकार है नहीं फिर ए क्यों लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे क पढ़ रहे हैं क, तो क में अ छुपा हुआ है, इसलिए के ए लिखेंगे। तो के ए से क, फिर यहाँ एल लिखेंगे। अब यहाँ पे एल में आकार क्यों नहीं लिखेंगे, नहीं तो काला हो जाएगा। इसलिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो जनरली इतना रट लीजिए कि जब दो अक्षर ना इसमें आकार हो ना इसमें आकार हो तो बीच में ए आएगा, ठीक है। तो के ए एल से क्या हो गया, कल। जय लिख रहे हैं, मान लो किसी का नाम हमको लिखना है जय, किसी का नाम जय है, तो कैसे लिखेंगे, पहले हो गया जे, जैसे ज, जे के बाद क्या यहाँ ए आएगा, जे से ज हो गया और वाई से य, जय। बिल्कुल ऐसे मिला के सीखेंगे। यज्ञ, देखो वाई से य। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ज्ञ, ज्ञ, तो जिस अक्षर के लास्ट में ज्ञ हो, त्र हो, ढ हो, ये 3 अक्षर, बाकी जगह नहीं। जब ये लिखना हो तो लास्ट में हम ए देते हैं, जैसे जी वाई ए, यज्ञ, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ पे ए नहीं दे रहे हैं तो जया हो जाएगा। पत्र, पी ए से प हो गया। अब त्र का इंग्लिश टी आर ए, यहाँ ए आएगा। पढ़, अब यहाँ पे ये नहीं आएगा, पी ए डी एच, यहाँ पे ए नहीं रहेगा, यानी इसके लास्ट में क्या हो, ज्ञ हो, त्र हो, कहीं कहीं य के लास्ट में होता है तो वहाँ पे ए आता है। अब देखिए, अब हम लोग सीख रहे हैं बिल्कुल 2 अक्षर अब आकार वाला। जैसे देखिए क लिखा है तो इंग्लिश का होता है के, जैसे का लिख रहे हैं तो के ए से का, कहीं कहीं डबल के डबल ए भी लिखते हैं, लेकिन जनरली आजकल शॉर्टकट हो गया है, यानी डबल ए की जगह पर हम के ए ही लिख सकते हैं। जैसे खा लिख रहे हैं तो के ए से ख हो गया, आकार के इंग्लिश ए, तो के एच से खा। जैसे हमको मान लो लिखना है खान, जैसे शाहरुख खान है तो पहले बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं। जैसे खान लिखना है तो पहले क्या पा रहा है, के एच, ए से क्या हो गया खा, एन से ना, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो लिख दिए हम, अब देखिए यहाँ पे, अब आज, अब यहाँ आ रहा है, आ का इंग्लिश ही होता है क्या, डबल है, तो इसलिए यहाँ पे डबल ए आएगा। जे, जहाँ इसका ए जे लिखेंगे तो अज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए तो ये हो गया 2 अक्षर। अब देखिए इसमें भी, अब इसमें भी आकार देखिए, जैसे क ल में कर ला, कला, जैसे ज या जया। अब यहाँ पे दूसरा अक्षर में आकार आ रहा है, यानी पहला अक्षर में आकार नहीं है, दूसरा अक्षर में आकार आ रहा है, इसका इंग्लिश लिखना है तो देखिए के ए से क हो गया। अभी बताए थे के बाद यहाँ आकार आए चाहे नहीं आए, यहाँ पे के बाद ए देना ही देना है, ठीक है। तो के ए से क, ला पढ़ा रहा है तो एल ए से ला, कला। जया, मान लीजिए किसी का नाम जया है तो जे ए से ज, या का इंग्लिश वाई ए से या। अभी बताएं, के से का, आर ए से रा, तो वाई ए से या, जया। अब मान लीजिए तो अब हमको लिखना है, देखिए अब पहला अक्षर में आकार, इस मान लो लिख रहे हैं राख, तो पहले क्या पा रहा है, रा, तो आर ए से रा, ठीक है। और ख का इंग्लिश के एच, राख, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब जैसे मान लो हमको लिखना है जाना, यानी अब दूसरा अक्षर में, इस पहले अक्षर में भी आकार, दूसरा अक्षर में भी आकार, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए जे ए से जा, एन ए से ना, जाना। पाना, पी ए एन ए, लाना, एल ए एन ए, तरह के बिल्कुल ईजी तरीके से सिखा रहे हैं। तो ये हो गया 2 अक्षर वाला। अब देखिए आगे हम फिर आपको पढ़ा रहे हैं, अब जस्ट 3 अक्षर वाला कैसे बनाते हैं। अब जैसे लिखा है अजय, किसी का नाम आएगा 3 अक्षर वाला अजय। अब ये तरीका देखिए, ना इसमें आकार है, ना इसमें आकार, ना दूसरा में, ना तीसरा अक्षर में, किसी में आकार नहीं है, तो कैसे लिखते हैं, जैसे अजय, पवन, अक्षय, सड़क, यानी नहर। तो जिस तीनों में जब किसी अक्षर में आकार नहीं हो तो कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हिंदी को पढ़ना जिसको आएगा वो इंग्लिश आसानी से लिख सकता है। तो पहले हिंदी पढ़िए, क्या पढ़ा रहा है, अ, तो ए से क्या हो गया अ। फिर क्या लिखना है, जय, 2 अक्षर पढ़ा है ना, कल फल छह बताएं, तो जय का इंग्लिश जे ए वाई, जय। अब इसका लिखना है, मान लो किसी का नाम है पवन, तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या पढ़ा रहा है प, फिर क्या पढ़ा रहा है वन, समझ में रहा है। तो पढ़ने का तरीका है, जब किसी अक्षर में आकार नहीं हो तो देखिए हिंदी में हम सीख रहे हैं कैसे पढ़ाएगा। पहला अक्षर अकेले पढ़ाता है, ये 2 अक्षर एक साथ पढ़ाता है। जैसे अगर इन दोनों को अगर एक साथ पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ाएगा, पौना, पौना, गलत पढ़ाएगा। इसलिए ये अकेले पढ़ाएगा, ये दोनों एक साथ पढ़ाएगा, पवन, पवन। तो पहले देखिए पी ए से प हो गया, बताए थे ना कि यहाँ पी के बाद से आकार आए चाहे नहीं है प में, यहाँ आकार देना है।
तो पी ए से प, फिर क्या पढ़ा वन, दो अक्षर अभी पढ़ा है, वन का इंग्लिश डब्ल्यू ए एन से वन। फिर आगे देखिए अक्षय, पहले क्या पढ़ा है अक्षय। अब देखिए अक्षय, इस छ का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है, इस छ का इंग्लिश अभी बताए हैं जस्ट अभी आपको लोगों को, ये के एस एच। इसमें क, इसमें पढ़ने में क आ रहा है लेकिन कहीं क दिखाई दे रहा है, यानी ये जो छ होता है, दो छ होता है, एक छ होता है ये, एक छ होता है ये, दो छ होता है। तो ये छ सिंपल इसका इंग्लिश सीड वाला छ होता है क्योंकि छ पढ़ा रहा है, और ये छ इसका इंग्लिश के एस एच। इसका के ही इसमें के क्यों आता है, इसलिए कि एक जब भी ये अक्षर पढ़ाएगा वहाँ पे क पढ़ाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं रक्षा, तो रक्षा क पढ़ा रहा है लेकिन क दिखाई दे रहा है, कहीं क नहीं दिखाई दे रहा है, यानी क इसमें छुपा रहता है, इसलिए इसका इंग्लिश क्या होता है के एस एच। तो अक्षर लिखना है तो के एस एच ए वाई, यानी अक्षय। अब देखिए सड़क लिखना है तो पहले क्या पढ़ा है स, तो एस ए से स हो गया। और फिर क्या लिखना है रक, दो अक्षर, तो डी ए के। देखिए इसका भी इंग्लिश आप लोग याद रख लीजिए, ये क्या लिखा है ड लिखा है, ड नहीं, ड ये होता है ड, जब ड के नीचे बिंदु होगा तो वो ड होता है। इसका भी इंग्लिश क्या होता है डी ही होता है, इसका भी इंग्लिश क्या होता है डी ही होता है। कहीं कहीं इसका इंग्लिश आर भी होता है, जैसे साड़ी बताएंगे आप लोगों को जब वहाँ पे, तो वहाँ पे एस ए आर आई, न जहाँ डी लिखेंगे तो शादी हो जाएगा। तो खैर आगे बढ़ाएंगे अभी हम। तो देखिए तो हम जब तीनों अक्षर में किसी में आकार नहीं हो तो ऐसे बनता। अब देखिए आकार वाला, यानी यहाँ पहला अक्षर में आकार आया है, क्या पढ़ाएगा, तो पहले क्या पढ़ाएगा ये सावन, सावन। तो पहले सा पढ़ा रहा है तो सा का इंग्लिश एस ए से सा हो गया। अब क्या लिखना है वन, वन का इंग्लिश डब्ल्यू ए एन, अभी बताएं। मनान, मान लीजिए किसी का नाम है मनान, पहले क्या पढ़ा है म, एम ए से म हो गया। फिर क्या पढ़ा है नान, तो एन ए एन, मनान। नेक्स्ट देखिए लड़का, बोले हैं ना जैसे इंग्लिश पढ़ेंगे हिंदी पढ़ेंगे वैसे इंग्लिश लिखेंगे। लड़का, यानी ये दोनों एक साथ पढ़ रहा है, लड़ कल फल, तो क्या होगा लड़ का इंग्लिश एल ए डी से क्या हो गया लड़। फिर का का इंग्लिश के ए से का। जहाँ अगर इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे एल ए डी ए के, तो क्या हो जाएगा लड़ा का, लड़ा का, गलत हो जाएगा। इसलिए पहले हिंदी सही पढ़ेंगे तो इंग्लिश सही लिखाएगा। तो एल ए डी से लड़, के से का, लड़का। अब आगे देखिए ये क्या पढ़ाएगा प टा खा, यानी ये अलग पढ़ा रहा है, ये दोनों एक साथ पढ़ा रहा है। तो पहले क्या आप लिखेंगे प, तो पी ए। फिर क्या पढ़ा टा, तो टी ए से टा, खा का इंग्लिश के एच ए से खा। प देखिए कैसे तोड़ रहा है, प टा खा, पटाखा। अब इसको देखिए क्या लिखा है पाताल, पहले क्या पढ़ा है पा, पी ए से पा। फिर क्या पढ़ा है ता, तो टी ए से ता, एल से ल, पाताल। समझ में आ रहा है। अब देखिए तो ऐसे हम लोग तीन अक्षर ला, चाहे कहीं भी आकार हो कहीं भी आकार नहीं हो, बिना आकार का हम लोग सीख सकते हैं। अब देखिए चार अक्षर में, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं अजगर, समझ में आ रहा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, चार अक्षर में जब किसी में आकार नहीं दिया हो, ना इसमें आकार, ना दूसरे में, ना तीसरा, ना चौथा, किसी में आकार नहीं दिया हो, तो पढ़ने का तरीका है दो अक्षर एक साथ पढ़ेंगे, दो अक्षर एक साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहा है अज, तो ए जे से क्या हो गया अज। फिर क्या पढ़ा गर, तो जी ए आर से क्या हो गया गर। दो अक्षर पढ़ाए हैं बिल्कुल, अभी जस्ट अभी पढ़ा है। अब देखिए दूसरा अक्षर में आकार कैसे आ रहा है, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कहावत, समझ रहा है क्या लिखे हैं कहावत। अब क्या पढ़ रहा है, इसको भी तोड़िए, क्या पढ़ा रहा है कहावत। तो पहले के ए एच ए से क्या हो गया कहा, नहा, कहा, सब पढ़ाए अभी हम। तो कहा, अब क्या आ गया वत, तो डब्ल्यू ए टी, तीसरा अक्षर बिल्कुल मिला कर पढ़ा रहा है। जैसे रमजान, यानी रम जान, यानी पहला अक्षर देखिए, दूसरा अक्षर में आकार, तीसरा अक्षर में आकार। अब देखिए जैसे अब ये पढ़ा क्या रहा है, इसको पहले इसको पढ़िए अच्छे से, क्या पढ़ा रहा है रम, फिर जान, समझ में आ रहा है। तो पहले रम का इंग्लिश क्या होगा आर ए एम से क्या हो गया रम। फिर क्या पढ़ा है जान, तो जे ए एन से जान। अभी दो अक्षर पढ़ाए हैं अलग अलग। अगर दो अक्षर ला आकार ला अगर आ गया बढ़िया से, दो अक्षर तीन अक्षर, तो बिल्कुल चार अक्षर ला कैसे कहीं भी आकार दिया हो आप लोग इंग्लिश में उसका लिख सकते हैं। तो आर ए एम से रम, जे ए एन से जान, जैसे पढ़ेंगे वैसे इंग्लिश लिखाएगा। अब देखिए अब चलते हैं हम बिल्कुल आगे पांच अक्षर की तरफ। जैसे मान लो लिखा है ताजमहल, अब को हम इसका इंग्लिश लिखना है। तो देखिए पहले इसको पढ़िए, तोड़ के पढ़िए क्या पढ़ेगा ताजमहल। जैसे आप सही जैसे हिंदी पढ़ेंगे वैसे बिल्कुल इंग्लिश लिखाएगा। ताज लिखा है तो पहले टी ए जे से क्या हो गया ताज। फिर महल लिखा है तो एम ए एच ए एल, महल। बिल्कुल बताया ना, दो अक्षर मिल गया ताज लाज, और बताएं महल। तो बिल्कुल ऐसे तोड़ तोड़ के लिखेंगे। जैसे अब देखिए मान लो हमको लिखना है
नारायण। कहीं आकार हो बिल्कुल आप उसको तोड़िए। पहले तो पढ़िए क्या पढ़ा रहा है, महा, तो महा, नहा, कहा सभी पढ़ा है, तो MAH से क्या हो गया, महा। अब क्या पढ़ा रहा है, नारायण, तो नारायण भी इसको भी तोड़िए। पहले क्या पढ़ा रहा है, ना, तो NA से ना। फिर क्या पढ़ा रहा है, रा, तो RA से रा। फिर यन, 2 अक्षर कल फल छल, तो यन का इंग्लिश YAN। तो ऐसे ही 4 अक्षर 5 अक्षर कितना भी अक्षर हो, आकार कहीं भी हो, आप सीख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम छोटी ई वाला पढ़ेंगे। जैसे अब वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रिया, तो RI री वाई ऐसे या, यानी छोटी ई और बड़ी ई वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए सबसे पहले आप अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो इंग्लिश से हिंदी सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल वो सीख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जीरो से एक एक अक्षर तोड़ तोड़ के मैं सिखा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू।